धर्म स्नेही सत श्रद्धालु श्री जिनालय के पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी भव्य महानुभाव, आप लोगों ने सुना होगा या हो सकता है कि आप लोग करते भी हों। क्या? सोने से पहले और जगने के बाद कायोत्सर्ग आज का विषय। आज अपन सभी लोग सोने से पहले और जगने के बाद जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसका लॉजिक समझेंगे। वो क्यों किया जाता है और कैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज से पहले इन विषय को नहीं सुना जो अभी सुन रहे हैं, जैसे देव दर्शन, अभिषेक, ज्योतिष और वास्तु, ये 4 विषय आप सभी लोग विगत 1 माह से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये विषय पहले भी आपने कई बार सुने हैं, लेकिन शायद लॉजिक के साथ सुने हैं क्या? पहले लॉजिक के साथ पहली बार है। इसीलिए इतनी बार आपने अनेकानेक साधुओं से सुना है कि सोने से पहले और जगने के बाद कायोत्सर्ग जरूर करना चाहिए। कुछ दिन तो आप करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर करना बंद कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको उसका लॉजिक नहीं पता। यदि लॉजिक पता होगा या लॉजिक पता होता तो शायद आप एक दिन भी कायोत्सर्ग करना नहीं छोड़ते। तो चलिएगा समझते हैं आज उस कायोत्सर्ग के लॉजिक को। सभी लोग जानते हैं कायोत्सर्ग करना है सोने से पहले और जगने के बाद, लेकिन क्यों करना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। शायद श्रावक को सोने से पहले कायोत्सर्ग करना ही चाहिए। कोई विकल्प नहीं है आपके पास कि करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, ये नहीं चलेगा। जगने के बाद कायोत्सर्ग करना ही है। क्यों? क्योंकि सुबह जगने के बाद से लेकर के और सोने के पहले तक पूरे दिन भर में आप जो कुछ भी करते हो, यदि आपके द्वारा जो भी बड़ी गलतियां, बड़े पाप, बड़े अपराध होते हैं, वो तो आपको अपने इन चर्म चक्षुओं से, आंखों से दिखाई दे जाते हैं और आप उनका प्रायश्चित लेकर के अपनी शुद्धि कर लेते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे से पाप जो होते तो हैं और जिन पर आपकी दृष्टि भी नहीं जाती, जैसे आधा बाल्टी 1 बाल्टी पानी से नहा सकते थे, लेकिन शावर के नीचे नहा रहे हैं। 1 बाल्टी तो छोड़ो, 2-4 बाल्टी पानी बह गया। सर्दी का समय है, गीजर के पानी का प्रयोग, गर्म होने के बाद पानी छानते हैं लोग। गीजर में कैसा आता है? अनछना पानी, और अनछने पानी में अनंत जीवों को आपने उबाल दिया, गर्म कर दिया। उसके बाद पता नहीं लोग छन्ना क्यों लगाते, ध्यान जाता क्या कभी वहां? रोज रोज तन पर सर्फ, साबुन वगैरह, फेस वॉश, शैम्पू जो भी होते हैं वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तन को कितना भी मांजो ये अशुद्ध ही रहता है। आवश्यकता से ज्यादा और विविध और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हैं,
नहाने वगैरह में। और उसके बाद वो सारा पानी बह करके नालियों में जाता है। नालियों में अनंत त्रस जीव, अनंत विकलत्र जीव होते हैं। आप कल्पना करो, उनका शरीर की जो त्वचा है वो इतनी नरम, इतनी सॉफ्ट होती है, जैसे आप एक कोई छिलनी देखी आपने, छिलनी सब्जी वगैरह छीलते हैं जिससे, क्या बोलते हैं उससे, छीलनी होती जो भी होती है, हाँ समझ तो गए ना, जिससे सब्जियां छीलते हैं, उसे लेकर के अपने ऊपर की स्किन को छील लो, फिर वो सॉफ्ट सी नरम सी एक स्किन निकल के आती है ना, जहां पर हल्का सा भी हाथ टच हो जाए तो जलन होती है ना, उतनी नाजुक, उतनी ही सॉफ्ट उस नाली में रहने वाले अनंत जीवों की स्किन होती है। जब आपका धुला मजा हाथ टच हो जाता है तो आपको जलन होती है। फिर कल्पना करो, सर्फ साबुन का पानी जो आपने नाली में इतना सारा बहाया, उनके शरीर से जाकर के लगता है वो बिलबिला जाते हैं एकदम से, उनके प्राण शरीर को छोड़ के कंठ तक आ जाते हैं, और कई बार तो या अधिकांश तो प्राण निकल ही जाते हैं। हद से ज्यादा वेदना जब बढ़ जाती है, बर्दाश्त से बाहर जब कोई चीज हो जाती है तो प्राण भी साथ छोड़ देते हैं त्रियंच मनुष्य गति में। तो जो आपने अनावश्यक सर्फ साबुन का पानी नाली में बहाया होता है, अनंत जीवों को कष्ट दिया होता है, उसका आज तक कभी प्रायश्चित लिया है क्या? नहीं लिया। उस पर कभी ध्यान गया है क्या कि हमसे ऐसी गलती हो रही? जाता ही नहीं, मुंह उठा के सीधे चल देते हैं बाथरूम में, नीचे देखते तक नहीं कितनी चींटियां हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सीधा अपना कार्यक्रम निपटाया और बात खत्म। छोटे मोटे बहुत सारे दिन भर में ऐसे दोष और ऐसे पाप होते हैं जिनकी ओर संसारी प्राणी का, गृहस्थ का ध्यान भी नहीं जाता, जिनका वो अपने पूरे जीवन में कभी प्रायश्चित नहीं लेता, और छोटे 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 से दोष, कहते ना बूंद बूंद से एक दिन घड़ा भर जाता है। वो छोटे छोटे से दोष एक दिन बहुत प्रचुर मात्रा में आपकी सत्ता में एकत्रित हो जाते हैं और उदय में आकर के आपकी दुर्गति कर देते हैं। तो दिन भर में जाने में अनजाने में जैसे आप लोग गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जीव हिंसा होती कि नहीं होती? एक तो आप नीचे देख के चलते नहीं है, और नीचे देख करके कितना भी चलो उस गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, नीचे के चींटी चींटा तो वो दिखते नहीं है, ऊपर से लट, केंचुआ, गिंजाई और भी विविध प्रकार के बरसात के समय या अन्य समय जो जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी भी हिंसा हो जाती है। कोई पंचेंद्रिय जीव आपकी गाड़ी के नीचे आया है तो आप प्रायश्चित लेते हो, कुत्ता आ गया था, बिल्ली है, सर्प है, गिरगिट है, गिलहरी है, या अन्य कोई पंचेंद्रिय जीव आता है तो आप प्रायश्चित ले लेते हैं। लेकिन एक इंद्र से लेकर के 4 इंद्रिय तक का क्या, या जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे उनका क्या? उनका प्रायश्चित नहीं लेते। और वो पाप कब इतना ज्यादा हो जाता है संसारी प्राणी को पता ही नहीं चलता। इसीलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि हे संसारी प्राणी, तू आयु के अंत में कभी किसी साधु के पास पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा नहीं पता। तुझे किसी साधु का संबोधन मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता, तुझे अपने अंत समय साधु के दर्शन होंगे या नहीं होंगे नहीं पता। तू अपने आयु के अंत में उत्तमार्थ प्रायश्चित के माध्यम से अपने पूरे जीवन में की गई गलतियों की क्षमा याचना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा नहीं पता। और सबसे बड़ी बात तो तुझे यही नहीं पता कि तेरा अंत कब आएगा। कोई भी सेकंड और कोई भी श्वास तेरी आखिरी श्वास और आखिरी समय हो सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सोने से पहले एक कायुसर्ग करके सोना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंत ने प्रायश्चित ग्रंथों में कायुसर्ग को 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ना सबसे लघु प्रायश्चित
कहलाता है। और उस एक कायुसर्ग के माध्यम से पूरे दिन भर में जाने में अनजाने में जो भी आपसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता, जिनका आप प्रायश्चित नहीं ले पाते, वो सारा दोष सारा पाप धुल जाता है। इतना बड़ा बेनिफिट है, तो ध्यान रखना, कायुसर्ग करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है। चलो, सोने से पहले क्यों करना चाहिए समझ में आ गया, लेकिन जगने के बाद कायुसर्ग क्यों करना चाहिए? क्योंकि रात में सोते समय भी आप लोगों के हाथ पैर है ना, वो चलते रहते हैं। कभी इस करवट सोते हो, कभी उस करवट सोते हो, कभी सीधे सोते हो, कभी उल्टे सोते हो। लाइट का, पंखा का, एसी का, कूलर और हीटर वगैरह सर्दी गर्मी मौसम के हिसाब से विविध प्रकार के उपकरणों का आप लोग प्रयोग करते हैं। मच्छर वगैरह हो जाते हैं तो उनकी व्यवस्था भी कुछ ना कुछ करके सोते हैं। तो रात्रि में भी आपके माध्यम से कई प्रकार की हिंसा होती है। उस पाप का हिसाब किताब बराबर करने के लिए कि हे जिनेंद्र देव, पता नहीं मैं इस सारे पापों का प्रायश्चित ले भी पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। जब गुरु मिलेंगे तब एक साथ पूरे जीवन का प्रायश्चित उनसे ले लूंगा, लेकिन जब तक नहीं मिल रहे और तब तक यदि बाई चांस बुलावा आ गया तो इस पाप को मैं अपने साथ लेकर के जाना नहीं चाहता। इसलिए प्रातःकाल सो करके उठ करके भी सबसे पहले एक कायुसर्ग करना है।